अपने आप से सवाल करें, मुझे क्या चाहिए? मेरी क्या ज़रूरत है? मेरी क्या डिमांड है? एक ही आवाज़ आएगी, आप हमेशा हमेशा खुश रहना चाहती हैं। इसमें दो बातें हैं, एक है हमेशा हमेशा और दूसरी बात है खुशी की। हमारी यही तलाश है। एक तो हम हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं, इन्फिनेट। दूसरा, हैप्पी रहना चाहते हैं। तो जब ये पता चल गया कि मेरी असल डिमांड क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगी, तो फिर हमें इस पे काम करना चाहिए, फिर इसकी तलाश करनी चाहिए। अकल से, समझ से। जितने लोगों ने खुशी को, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को बाहर ढूंढने की कोशिश की है, वो सारे नाकाम रहे हैं। और नाकाम रहेंगे। तो तलाश कहाँ करनी चाहिए? फिर वापस आएं। पहले अपना टारगेट चुनें, अपनी मंजिल जो है उसको क्लियर करें। मुझे जाना कहाँ है, मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी मंजिल कहाँ है? मेरी मंजिल है हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, उम्र जाविदा। ऐसी ज़िंदगी जिसमें एक इत्मीनान हो, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, हैप्पी लाइफ, मज़े से, खुशी से, एक्सटेसी से, आनंद से भरी हुई लाइफ। ये हमारी मंजिल क्लियर हो गई। अब थोड़ा अकल का इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में जो बज़ाहिर जिन्हें हम एक सक्सेसफुल इंसान कहते हैं, कोई बादशाह, कोई बिजनेसमैन, चलें उसको देखते हैं थोड़ा। सिकंदर को देख लेते हैं, किसी प्रेसिडेंट पर ध्यान ले जाते हैं, तो हम पाते हैं जितने भी ये लोग हुए जिन्होंने दौलत के अंबार और दुनिया को फतह किया, ये सारे दुखी होके मरे। नहीं, हमें बाहर इन लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना। मैं फिर कहता हूं, इसमें बिल्कुल अकल से काम लें। हम प्रोफेसरों, डॉक्टरों, आर्टिस्टों सबको देखते हैं, हमें हर जगह पे नाकामी ही नाकामी नजर आती है। बादशाह तो नाकाम, बिजनेसमैन तो नाकाम,
पढ़े लिखे अनपढ़ सब नाकाम। चलो छोड़ देते हैं। अब हम ऐसे लोगों पे ध्यान देते हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, जिन्होंने बाहर तलाश नहीं की, जिन्होंने अंदर तलाश किया। जिन्होंने खामोशी से अपने अंदर का सफ़र तय किया, अपने वजूद की गहराइयों में उतरे। तो हमें कोई भी ऐसा इंसान नज़र नहीं आता जो नाकाम रहा हो। हमें सारे पैगंबर, सारे दरवेश, सारे वली माला माल नज़र आते हैं। मैं पंजाब के एक दरवेश की बात आपको कहूँगा, बुल्ले शाह की। बुल्ले शाह कहता है, जब बुल्ले शाह को अपनी मंजिल मिल गई, जिस मंजिल की हम बात कर रहे हैं, तो बुल्ले शाह क्या कहता है? बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पया कोई और। कि बुल्ले शाह को अब वो मंजिल मिल गई जहाँ पर मौत नहीं है। कब्र में अब बुल्ले शाह का जिस्म जाएगा, बुल्ले शाह इन्फिनिट हो गया। आपको जाविदा होना है, आपको लाजवाल होना है, आपको दायमी होना है। तो आए, अकल तो यही कह रहा है, समझ तो यही कह रही है कि बाहर भागना छोड़ दें और दरवेशों की तरह, पैगंबरों की तरह, बुद्धों की तरह, योगियों की तरह, फ़कीरों और दरवेशों की तरह अपने अंदर का सफ़र तय करें। हमारी मंजिल जिसको हमने चुना है, जिसको हमने वाज़े किया है, वो न चाँद में है, न सूरज में, ना इस दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट में, ओहदे में। तो छोड़ देते हैं। आए, कहाँ है वो? हमारे अंदर है मंजिल। लेट्स स्टार्ट, जर्नी को शुरू करते हैं। एक मोटी मोटी नज़र दौड़ाएं सर से लेकर पांव तक। यह है पूरा सफ़र, ये वजूद। जैसे कोई बंदा पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर देखे वो सामने रास्ता है, ऐसे ही आपसे कहता हूँ, सर से लेकर पांव तक ज़रा इस वजूद पे मोटी मोटी एक नज़र दौड़ाएं। ये है रास्ता, ये है सफ़र, ये है जंगल, इसमें मेरी मंजिल है, मुझे इससे आगे जाना है। बड़े अकल और समझ से चलें, स्टेप बाय स्टेप। कहीं कोई बिलीव नहीं, कहीं कोई यकीन नहीं, कहीं कोई अकीदा नहीं, कहीं कोई मानना नहीं। टोटल समझ, शऊर और अकल का रास्ता है ये। आए, चलते हैं आगे,
सर से काम शुरू करेंगे। सर का टॉप कैसा है? क्या एहसास है? इस सफ़र में जो पहला सामना हुआ हमारा, वो सर के ऊपर वाले हिस्से से। तो सर के ऊपर वाले हिस्से को सेंस करके, जान के, फील करके हम वापस थोड़ी जाने वाले हैं। हम सर की इस सेंसेशन से घबराने वाले नहीं हैं। हमें तो अब आगे गहराइयों में ही उतरना है। सर का टॉप विटनेस बनकर, शाहिद बनकर, ऑब्जर्वर बनकर, विदाउट एनी रिएक्शन सर का टॉप फील करें, सेंस करें। ये सफ़र है, सर के टॉप को फेस करें। ये अपर लेयर हट जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। यूं हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएंगे। माथे को फील करें। And do not react. इस सफ़र पे जो भी फीलिंग, एहसास, सेंसेशन सामने आएगी, हम घबराएंगे नहीं, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। We will face, we will accept the thing as it is. We will not react at all. This is the only technique and the method of this meditation. You do not react, do not react. लेफ्ट साइड देखिए अपने हेड की। बैक साइड देखिए अपने हेड की। जैसे ही आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को नॉन रिएक्टिव होकर देखेंगे, तो पार्ट का जो अपर, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो लेयर्स हैं, जो सेंसेशंस हैं, वो डिज़ॉल्व हो जाएंगी और आप डीप जाना शुरू हो जाएंगे। अपने हेड की राइट साइड को ज़रा ऑब्ज़र्व करें। ये ऑब्ज़र्वेशन के साथ साथ इनसाइड जर्नी है। आपको ये ऑब्ज़र्वेशन, ये नॉन रिएक्टिवपन
डीप लेकर जाएगा। एक लेयर हटेगी, दूसरी आ जाएगी, उसको भी नॉन रिएक्टिव होके देखें, फिर तीसरी, चौथी, यूं सफर जारी इस जंगल में आगे बढ़ते जाएंगे। इस वजूद के जंगल में हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो चुके हैं। फेस को फील करें। पूरा फेस एक ही नज़र में, एक ही ध्यान में। हमारा सफ़र वजूद का सफ़र है, जिस्म का सफ़र है। वन बाय वन लेयर्स हटती जाएंगी। गर्दन को देखें, हम बिल्कुल हौसले में हैं। हम नॉन रिएक्टिव हैं। हमें अपनी गहराइयों में उतरना है, और गहराइयों में उतरने का एक ही फार्मूला है कि डू नॉट रिएक्ट एंड डू नॉट फाइट। डू नॉट फाइट विद द फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। बी इन सबर, सबर में रहें। जब हम सबर में रहते हैं, हौसले में, तो हमारे देखते देखते बॉडी पे होने वाली सेंसेशन या लेयर वो डिसअपियर हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। देखते देखते पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं। अब गर्दन, चेहरा और सर, इसमें ध्यान ले जाएं, इसमें उतर जाएं, इसमें आगे बढ़ें। जितना भी भारीपन है, जितनी भी कोई दर्द है, जितनी भी स्ट्रेस है, आप रिएक्ट मत करें। आप सर में, चेहरे में और गर्दन में सरायत करते जाएं, उतरते जाएं। अपने राइट कंधे पे आ जाएं।
राइट कंधे को जानिए। राइट बाजू में उतरते जाएं। लेफ्ट कंधे में, लेफ्ट बाजू में उतरते जाएं। सफर का आपको पता चल गया। जंगल का आपको पता चल गया। हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते से होके जाना है। जिस तरह ज़मीन के सफ़र होते हैं, पहाड़ों के, दरियाओं के, जंगलों के, समंदरों के, वो हमें दुनिया के किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं। लेकिन जो सफ़र हमने चुना है, ये सफ़र जंगलों, दरियाओं, पहाड़ों और समंदरों का नहीं है। ये सफ़र हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स, हमारे डीप डाउन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए डाटा, ट्रॉमास, हिस्ट्री, ये सफ़र इस वजूद का सफ़र है। आए अपने सीने पे, सीने को फेस करें। बिल्कुल हौसले के साथ सीने को देखिए, क्योंकि मुझे इस सीने से बहुत पार जाना है। सीने की ज़ाहिरी मौजूदा फीलिंग, एहसास से मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं हौसले में हूँ, मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। सीना और पेट, इस पूरे हिस्से को एक साथ फील करें। आप जितने हौसले, हिम्मत और ध्यान से काम करेंगे, उतनी जल्दी ये वजूद का सफ़र मिनिमाइज होता चला जाएगा और आप लावजूद, आप बॉडीलेस हो जाएंगे। आपको लगेगा देयर इज़ नथिंग लाइक ए बॉडी, देयर इज़ नथिंग लाइक मटीरियल, कुछ भी नहीं बचा। आप एक यूनिवर्सल एनर्जी, एक नूर हो जाएंगे। सीना, पेट, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, विदाउट एनी रिटेलिएशन। आपकी हिम्मत, आपका नॉन रिएक्टिवपन, आपका सब्र, आपका न्यूट्रलपन ही
आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आप रिएक्शन करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, किसी भी फीलिंग को अच्छा या बुरा मानेंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं किसी भी सेंसेशन को, किसी भी फीलिंग को जानकर हौसले में हूं, क्योंकि आगे जाना है ना, बहुत मंजिल आगे है। मैं सीने को, पेट को देख के बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हूं। ऑब्जर्व कर रहा हूं, विटनेस कर रहा हूं, मुशाहिदा कर रहा हूं। बिल्कुल न्यूट्रल हूं मैं। अपर बैक पे आ जाएं, सीने का पिछला हिस्सा। जितना भी भारीपन है, जितना भी घना जंगल है, जितनी भी पेनफुल सेंसेशंस हैं, तो क्या हुआ? मैं अपनी बैक को देख के, जान के बिल्कुल ईजी हूं, क्योंकि मंजिल जो अंदर है, मंजिल चुन जो ली है, पता भी चल गया, समझ भी आ गई। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक ही रास्ता है अब, कि हौसले से अपने अंदर का सफर जारी रखूं। मैंने बड़े हौसले से अपनी अपर बैक को देखना शुरू किया है। देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल, क्योंकि इसी अपर बैक के अंदर और गहराइयों में मेरी मंजिल है। तो मैं बाहर अभी शुरू में ही अगर रिएक्ट करना शुरू कर दूंगा, तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? नो रिएक्शन, सारी अपर बैक मेरे सामने है। आपके देखते देखते अपर बैक का तनाव, अपर बैक की सख्ती वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, अगर आप सही तरह से नॉन रिएक्टिव होकर अपर बैक को देखेंगे। मिडल एंड लोअर बैक पे भी सारा ध्यान। यह सफ़र है, मैं बार बार बता रहा हूं, एक सफ़र है। पूरी बैक को मैं हौसले से हिम्मत से नॉन रिएक्टिव होकर देख रहा हूं, पूरी बैक।
हिप्स, थाइज, सारे बॉडी के निचले पार्ट्स, घुटनों तक फील करें। किसी किस्म की कोई सेंसेशन हो, जो भी फीलिंग हो, बस रिएक्ट मत करें। उस फीलिंग को, उस सेंसेशन को जाना ही जाना है। पर्दे हटेंगे, हिजाब उठेंगे, वजूद के ऊपर की लेयर्स साफ होंगी। स्ट्रेसफुल जो भी एरिया है वो सारे का सारा मिटता जाएगा। लेग्स, नीज, काफ्स और पाँव, सारा बॉडी का निचला हिस्सा क्योंकि इसी में मेरी मंजिल है। जिस्म की किसी सेंसेशन से मुझे कोई नफरत नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ओके, नाउ सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे वजूद में उतर जाएं। सर के ऊपर ध्यान दें। इसको हम कहते हैं धारा प्रवाह अपनी ज़बान में, अपनी मेडिटेशन की लैंग्वेज में। यानी जिस तरह एक ड्रॉप इंक किसी पानी की बाल्टी में डालें तो वो किस तरह वो इंक बाल्टी में फैल जाती है, यूं ही हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा शऊर, हमारी अवेयरनेस अब पूरे सर में फैल रही है। मेरी तवज्जो, मेरा होना चेहरे में उतर रहा है। कंधों में मेरी अवेयरनेस, मैं सीने में सरायत कर रहा हूँ। मैं फेफड़ों में, दिल में सरायत कर रहा हूँ। सफ़र शुरू हो गया है। आई एम गोइंग डीप इनसाइड। मैं अवेयरनेस हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ। सीने में भी मैं उतर रहा हूँ, गर्दन में भी, सर, कनपटियाँ, चेहरा, हर जगह मैं समा रहा हूँ। मेरा सफ़र अंदर का शुरू हो चुका। कंधों और बाजुओं में भी मेरी तवज्जो, मेरी अवेयरनेस, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा होना हो रहा है। सीने में मैं उतर रहा हूँ। यूं पूरे वजूद में मेरी प्रेजेंस है। पूरे वजूद में मैं हूँ, लेकिन हौसले में हूँ। पूरे वजूद में उतर रहा हूँ, सब्र में हूँ।
न डर है, न खौफ है, न लालच है, न नफरत है। सब्र है, बस सब्र है। कोई ऑब्स्टेकल नहीं। Now I am going deep, going deep. मेरी प्रेजेंस और गहराइयों में, मेरी मौजूदगी और डीप जा रही है। यह है अंदर का सफ़र, अंतर यात्रा, इनर जर्नी। आपको पता चल गया कि हाउ टू गो इनसाइड, क्योंकि मंजिल हमारी अंदर है, तो फिर सफ़र भी अंदर ही होना चाहिए। आज के बाद दुनिया में रहेंगे, खाएंगे भी, पिएंगे भी, अपनी जिम्मेदारियां दुनिया की जो हैं वो निभाएंगे। लेकिन जब मौका मिला अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। ज़िंदगी का मकसद और मंजिल यही है कि हम सेटिस्फैक्ट्री, बॉडीलेस, इन्फिनिट फीलिंग में, तजर्बे में उतर जाएं। इस मंजिल के लिए जब टाइम मिले, लेट कर बैठ कर सफ़र शुरू कर दें। अब आज के बाद आपका सफ़र और तेज हो जाए, और ज़्यादा टाइम दें इनर जर्नी को। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रख देंगे और अपने फेस पे दोनों